अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको डिज़ाइनर ब्लाउज का कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हमने गले की कटिंग की है। गले की लंबाई हमारी है 5.5 इंच और चौड़ाई 3 इंच है हमारी। और ये जो हमारी लंबाई है हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर हमें इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। ये हमने 6.5 पे रखा है और ये हमने ऊपर 3 इंच छोड़ के रखा था। अब हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। जहाँ हमने निशान लगाया है इसमें हमें कैंची निकाल के गले की भी कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमें इनके ऊपर का ये अस्तर की कटिंग की है हमने। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। कपड़े के ऊपर इस तरीके से रख के हमने कटिंग कर ली है। अब हमें इसको ऐसे रखना है। एक पैर की सिलाई लगा लेनी है हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से एक पैर की पूरे में। अब हमने इस तरीके से इसे पलट लेना है। दोनों में हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें एक पट्टी लेनी है जो थी हमारी, वो 1.5 इंच की पट्टी थी। और सबसे पहले हमने उसे ऊपर से सिलाई लगा दी है। फिर हमने इसे सीधा करके इसे नाप लिया। फिर हमने इसके बराबर में यहाँ से नाप के हमने यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है उल्टा करके यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को ऐसे रख के उल्टी साइड हमने लगा दी है पट्टी। अब हमें इनके कोने सुई से निकाल लेने हैं हमें। अब मैंने इस तरीके से इसको पट्टी को रख के सिलाई लगा दी है किनारे पे। 2 सिलाई लगानी है पक्की करके। ये हमारी हुक की पट्टी, हुकाई की पट्टी हो गई, आई की पट्टी। इस तरीके से हुकाई हो जाएगी इसमें। अब हमने लंबी चाल की सिलाई लगा ली है क्योंकि हमें फिर जो हम साइड की सिलाई लगाएंगे ढाल की, उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। अब हमने इसमें सारे में इस तरीके से बराबर में सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से भी ये हमने बीच में लगाई थी, साइड में नहीं लगाई थी, तो साइड में भी हमें ऐसे ही लगा लेनी है लंबी चाल की सिलाई। इस तरीके से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी लंबाई नापनी है। सबसे पहले तो हमारी लंबाई है 13 इंच, तो हमने रखा 13.5 इंच पे निशान लगा लिया। फिर हमने इस तरीके से मोड़ लिया है इसको। दोनों तरफ से हमें ऐसे ही मोड़ लेना है निशान लगा के। अब मैंने इसके ऊपर इसको रखा और फिर से लंबाई नापी। लंबाई पूरी हो रही थी तो हमने इस पे भी यहाँ निशान लगा लिया। अब हमें भी इसके जितना ही मोड़ देना है। जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ हमें मोड़ लेना है इसको। अब हमने आगे का गला काट लिया है। आगे का गला हमारा 6 इंच था, हमने 6.5 इंच रख लिया है। और हमने इस तरीके से अस्तर को भी काट लिया है। जो हमने पीछे का वो गला तैयार करा था, अभी आगे मैं उसे दिखाऊंगी तुम्हें। ये भी हमने इस तरीके से पलट लिया है जैसे हमने पीछे का पलटा था अस्तर लगा के। अब हमने इसमें सारे में सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरीके से कंधी जोड़नी है हमें।
हमें बीच में एक कपड़े को रख लेना है, उसके नीचे एक अस्तर रखना है दूसरे वाली कंधी का, और उसका कपड़ा हमें ऊपर रखना है, और एक कंधी का हमें अस्तर और कपड़ा बीच में रखना है। इस तरीके से हमें कंधी को जोड़ लेना है। कुछ इस तरीके से हमारी कंधी जुड़ेगी। अब हमने निशान लगा लिया था आगे की चुन्नट का। ये हमारा था 3.5 इंच पे डबल करके मोड़ के, और मोढ़े पे से हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया था हमने, खाली 6 इंच पे। और फिर हमने इसमें सबसे पहले लंबी चाल की सिलाई लगाई। इस तरीके से 3 इंच का हमारा ये था, और ऊपर से हमारा 6 इंच का था मुंडे पे से निशान। और पहले मैं आपको दिखाना भूल गई थी, फिर मैंने इस पर सीधी एक लंबी चाल की सिलाई लगा दी, जिससे हमारा अस्तर इधर उधर ना भागे। फिर हमने एक पैर की सिलाई ली, फिर हमने उसको ऐसे करके लगा दी। एक पैर की पूरे में थोड़ी चौड़ी थी नीचे से, पर ऊपर एक पैर की है पूरे में, गोलाई से करके ऐसे हमने लगा दी है सिलाई पूरे में। दोनों चुन्नटें हम इस तरीके से ही डाल देंगे। अब हमने ये पीछे का गला तैयार करना है। हमने ये 4 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और 4 इंच ही हमने अस्तर लिया था। अब हमने इनके चारों तरफ सिलाई लगा ली है इस तरीके से अस्तर को रख के, और एक तरफ से हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है जो हमारी आगे साइड आएगी। फिर हमने इस तरीके से पलट लेना है इसको। ये हमने इस तरीके से पलट लिया है। अब जो हमारी बंद वाली साइड है, जो हमने सिलाई लगाई है, ये हमारी आगे की साइड आएगी, और जो ये खुली साइड है वो हमारी ढाल की साइड आएगी, वो हमारे ढाल में दब जाएगी। जो हमारा फिटिंग का निशान लगेगा उसमें दब जाएगी। इस तरीके से ये कुछ तैयार हुई है। एक हमारी पट्टी थोड़ी बड़ी थी, 1 इंच बड़ी थी, एक हमारी छोटी पट्टी थी, क्योंकि वो हमें उसमें हुकाई बनानी है तो थोड़ी सी बड़ी, इसलिए हमने रखी है ये वाली पट्टी। अब हमने कन्नी पे रख के इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें इस तरीके से घुमा के लगा लेनी है सिलाई। अब हमें वहाँ तक ही ले जानी है, पीछे तक सिलाई को इकसार करके पहले से देख लेना है हमें। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हमें दूसरी में भी लगा लेनी है हमें सिलाई। ऐसे करके हमने दूसरी में भी लगानी है सिलाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपके लिए रोज़ नए नए डिज़ाइन और नए नए बाजू के, गले के डिज़ाइन लाती रहती हूँ, और मैं आपके लिए सभी तरीके के कपड़े सिलना लाती रहूँगी। और अगर आपका हो तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से सिलाई सिखाऊंगी, क्लास शुरू कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए आप प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस तरीके से हमने पट्टी को रख लिया है। अब जो हमारी बड़ी वाली साइड थी वो हमने इधर की साइड रखी है, ऊपर की साइड, और जो छोटी पट्टी थी वो अंदर चली गई। जो छोटी पट्टी थी वो ऊपर की साइड है, जो बड़ी पट्टी थी वो नीचे की साइड है, क्योंकि फिर हमारा वो बीच नहीं बैठेगा ना, तो इसलिए हमने बड़ी साइड नीचे रखी, छोटी साइड ऊपर रखी, तो हमारी बीच में बन गई। अब हमने ये लिया 4 इंच की चौड़ी पट्टी और
5 इंच की हमने लंबी पट्टी ली है और हमने इसे एक तरफ से, जिस तरीके से हमने ये पट्टी सिली थी, एक तरफ से बंद करके ऐसे ही हमने इसको सिल ली है। अब हमने इसे पलट ली है और फिर अब हमें इस पे दूसरी साइड भी इस तरीके से अंदर को फोल्ड करके कपड़े को और उस पर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमें इसका एक फूल बनाना है, प्यारा सा तितली बनानी है इसकी एक हमें। अब हमें सुई में धागा पिरोना है और मैं आपको इसका फूल बनाना बताऊंगी। तितली उड़ी। अब हमने इस तरीके से बीच में सुई डाला और फिर बीचों बीच से हमने छोटे छोटे टाँके निकाल दिए और हमने इसको बिल्कुल बीच में लास्ट में निकाल दिया। फिर हमने जिस तरीके से हम लेके आए थे सुई को, फिर उस तरीके से पीछे चले और फिर हमने इस तरीके से इसको पक्का कर दिया 2-3 बार और फिर हमने इसको बीच की साइड रखा और इस यहाँ पे हमें अब टाँका लगाना है पक्का करके। अब हमने इसको निकाल दिया। अब हमें सीनी है इसमें लटकाने वाली डोरियाँ, चौड़े चौड़े पाइप से कोने वाले। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और अब हमें सीधी चलनी है इसे और फिर थोड़ा सा इसका कोना बना लेना है। जिस तरीके से हम फ्रॉक की डोरी बनाते हैं वैसे ही, ऐसे ही हमें ये वाला बनाना है। हमने दोनों पट्टी को इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब हमने इन्हें पलट ली है, मैंने इनको पलट ली है। चौड़ी पट्टी थी तो हाथ से ही पलट दी मैंने इसको। अब हमें सुई से इसकी नोक निकालनी है इनकी, इस तरीके से धीरे से निकालनी होगी क्योंकि फिर अन्य कपड़ा निकल जाता है और बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को पलट लेना है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको 8 बजे या 8:30 बजे तक मिल जाया करेगी, कभी कभी लेट हो जाती है, वरना मेरी वीडियो आपको 8 बजे मिल जाया करेगी पक्का। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाती हूँ, कपड़े कुछ जल्दीबाजी के आ जाते हैं, इसलिए कस्टमर को जल्दी चाहिए होते हैं तो फिर तो करना पड़ता है। अब हमने इस तरीके से दोनों में सिलाई लगा ली है। फिर हमने सुई से इस तरीके से टांके मार लेने हैं पक्के करके। आपकी वजह से ही हम इतनी मेहनत करते हैं, आप भी हमारे लिए एक लाइक और कमेंट और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो प्लीज़। जब आप हमें सपोर्ट करते हो तो हमारी हिम्मत होती है और वीडियो बनाने की। इस तरीके से हमने इसे बीच में रख के फूल को सुई से टांके मार लिए हैं। इस तरीके से हमें सुई से टांके मार लेने हैं। ऐसे करके अब हमने इस पे एक मोती लगा लिया है। आप जो अच्छा लगे वो लगा लेना, बटन लगा लो, मोती लगा लो, कुछ भी लगा लो। इस तरीके से हमने बीच में, बिल्कुल बीच में रखा है। अब हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हमें ढाल लगाना है इसका। सबसे पहले हमें ये आगे का छांट करना है। ये हमारा आगे का छांट हो गया आधा 1 इंच का। दोस्तों मैंने आपको दिखाया नहीं ढाल का निशान लगाने का तरीका, अगर आप कहोगे तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने ढाल भी लगा लिया है साइड में। कुछ इस तरीके से हमारा ढाल लग गया है।
अब हमारी इस तरीके से ये तैयार हो चुकी है। बाजू मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाई क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी बाजू के लिए, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और मैं इसके लिए आपको इंशाल्लाह ज़रूर बना के दूंगी एक वीडियो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।